नारनौंद में कांग्रेस विधायक को जान से मारने की धमकी मिली है। कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली है। नारनौंद से कांग्रेस के विधायक हैं, इन्हें सोशल मीडिया पर यह धमकी दी है। आरोपी ने विधायक को सोशल मीडिया पर धमकी दी है और कहा है कि गोली नहीं देखती है, विधायक है या आम आदमी। इस खबर पर खुद विधायक जस्सी पेटवाड़ हमारे साथ जुड़े हैं। जी, आपको धमकी मिली है, सोशल मीडिया पर धमकी दी है, जान से मारने की धमकी दी है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, तो सरकार को इस पे कुछ कहना चाहिए कि आज इस हरियाणा प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। जब एक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को इस तरीके से सरेआम धमकियां दी जा रही, तो आम जनता के ऊपर इसका क्या असर जाएगा और आम जनता का क्या हाल होगा। जबकि मैं ये कह सकता हूं कि मेरी धमकी की छोड़िए, आज हरियाणा प्रदेश में हालात ऐसे हैं कि इससे पहले इस प्रदेश में कभी ऐसे हालात नहीं हुए जो आज अपराध जिस स्थिति में यहाँ पहुंच गया हरियाणा में। आए दिन 5 से ज्यादा हत्याएं हो रही हैं, आए दिन 50 से ज्यादा फिरौतियां मांगी जा रही हैं। प्रदेश में इतना लॉ एंड ऑर्डर का इतना दिवालियापन निकल चुका है कि आप किसी भी जिले में चेक कर लीजिए। आप हमारे नजदीक का जिला है, जिला जींद, आप देखिए 1 महीने में लगभग 20 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। जी। कल भिवानी में एक शिक्षिका की गर्दन काट दी गई है। और उसके बाद अब एक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को कोई व्यक्ति सरेआम गोली मारने की धमकी देता है कि अगर आप दिग्विजय चौटाला के खिलाफ कुछ बोलोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि गोली कहां से गई है, गोली कहां से लगेगी। तो अगर इस तरीके के हालात प्रदेश में हैं तो सरकार को ही इस बारे में कुछ कहना चाहिए कि क्या वो लॉ एंड ऑर्डर को चलाने में नाकाम रही है। ये फेलियर है सरकार का एक बहुत बड़ा। तो मुख्यमंत्री को हरियाणा के लोगों की सुरक्षा के लिए आगे आना चाहिए और बताना चाहिए कि वो हरियाणा के लोगों की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। जी, जैसे जी आपने आरोप भी लगाए हैं, जेजेपी और चौटाला परिवार पर निशाना साधा है कि ये जो धमकी देने वाला शख्स है ये उनके साथ जुड़ा है। देखिए, ये जो धमकी देने वाला शख्स है, ये जिला पलवल का जो जेजेपी पार्टी है, उस जेजेपी पार्टी में एक छात्र संगठन है इनसो जी। ये उस छात्र संगठन का जिले का अध्यक्ष है इनसो का जी, अभी मौजूदा, और मोहित दुर्ग इसका नाम है। और इसने किस वजह पे किसके कहने के ऊपर, जांच केवल ये नहीं होनी चाहिए कि धमकी किसने दी, जांच ये भी होनी चाहिए कि इसने किसके कहने पे एक विधायक को सरेआम धमकी दी है। जी, ये भी जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन खड़ा है। जो लोग ये कहते हैं कि हम तो चौधरी देवीलाल की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि चौधरी देवीलाल की कभी ये विचारधारा रही होगी कि वैचारिक बहस को आप का जवाब आप गोली से दोगे। ये तो मुझे लगता है दिग्विजय ने कोई ऐसा स्कूल खोला है, दिग्विजय चौटाला ने, जहां वैचारिक बहस का या विचारधारा का जवाब वो गोली से देंगे। तो ये तो दिग्विजय चौटाला को भी बताना चाहिए कि उसके संगठन का जो जिले का अध्यक्ष इतने महत्वपूर्ण पद पे कोई बैठा है और वो किसी विधायक को या किसी आम आदमी को सरेआम धमकी दे रहा है, जबकि उसके ऊपर पहले से, अब आप एक बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, इस लड़के के ऊपर पहले से ही 302 की धारा दर्ज है, मतलब मर्डर की धारा इसके ऊपर पहले से दर्ज है। इसके ऊपर 3 और आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब इस तरीके की आपराधिक छवि के लोगों को ये अपने साथ लिए घूमते हैं, जिले के एक महत्वपूर्ण पद के ऊपर बिठाते हैं। तो ये बात आम जनता को समझ आ चुकी है कि किस तरीके की विचारधारा इन लोगों की रही है। धमकी दिलाने वाले लोग या आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को ये अपने साथ रखते हैं, तो ये लोगों को समझ आ चुका है अब। जी, क्या इस तरह की ये पहली वारदात है, आपको धमकी मिली है या पहले धमकी मिल चुकी हो, किसी और तरीके से धमकी दी गई हो? जी नहीं, मुझे इस तरीके की ना मेरा इतना बड़ा वो रहा कि भाई कोई मेरा किसी से कोई झगड़ा है, मेरा किसी से कोई विवाद है, ना कोई पुराना ना कोई नया विवाद रहा। और ये भी दिग्विजय चौटाला से मैंने एक सवाल पूछा था उनकी फेसबुक पे कि जो लोग कह रहे हैं, दिग्विजय चौटाला आज कह रहे हैं कि हम युवाओं को जोड़ेंगे, जेजेपी को मजबूत करेंगे। मैंने सवाल पूछा था दिग्विजय चौटाला से कि 4.5 साल आपने क्या किया? 4.5 साल तो आप हरियाणा प्रदेश के लोगों को भूलकर आप प्रदेश में सत्ता की मलाई खाते रहे। आपने लगातार भ्रष्टाचार करने का काम किया। भ्रष्टाचार के अनेकों आरोप दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर लगे। 4.5 साल तो अपने माल जोड़ने में लगा दिए। और आप मुझे एक जवाब दीजिए, दिग्विजय चौटाला से मेरा सीधा सवाल था कि चौधरी अजय सिंह चौटाला जो हैं, जो दिग्विजय चौटाला जी के पिताजी हैं, पिताजी बोलते हैं कि हमारा तो जन्मजात संबंध है बीजेपी से, और बेटे बोलते हैं कि हम उनको जमना पार करेंगे बीजेपी को। दुष्यंत चौटाला जी बोलते हैं कि मनोहर लाल खट्टर अच्छे मुख्यमंत्री थे। दिग्विजय चौटाला बोलते हैं कि नायब सैनी अच्छे मुख्यमंत्री हैं। और फिर ऊपर से ये लोग बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए
की बात करते हैं। तो मैंने सिर्फ दिग्विजय से सवाल पूछा था कि आप क्यों हरियाणा के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? पिताजी कुछ कहते हैं, बेटे कुछ कहते हैं। क्या आप लोगों ने हरियाणा के लोगों को बेवकूफ समझ रखा है कि आप सुबह शाम, पिताजी सुबह कुछ बयान देते हैं, बेटे शाम को कुछ बयान देते हैं? तो ये सवाल मैंने दिग्विजय से पूछा था। तो उस लड़के ने मेरे को ये सरेआम उस फेसबुक पे लिख के भेजा कि गोली ना तो विधायक देखती है, ना आम आदमी देखती है। गोली कहाँ से निकलेगी आपको पता भी नहीं चलेगा, गोली कहाँ लगेगी, क्यों छोटी सी उम्र में आप पंचतत्वों में विलीन होना चाहते हो? तो इसकी जांच होनी चाहिए कि इस लड़के ने ये किसके कहने पे लिखा, किसके इशारे पे लिखा। और उस लड़के ने फिर शाम को आके सफाई दी कि मेरा जिस आईडी से धमकी दी गई उसी आईडी पे लाइव होके वो कह रहा है कि भाई मेरा तो आईडी हैक हो चुका है। तो हैक हुआ तो फिर आप उस पे लाइव कैसे आए? तो बहुत सारे सवाल हैं ये। अब हम लोग कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं। हालांकि कानून बचा नहीं अपराधियों के लिए हरियाणा प्रदेश में, अपराधियों में खौफ खत्म हो चुका है कानून का, सरकार का। लेकिन हम कानून को मानने वाले लोग हैं। कानून अपना काम करेगा। हमने कानून को, पुलिस को अपनी शिकायत दी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जांच का विषय है। जांच के बाद ही सारी चीजें साफ हो पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जस्सी पेटवाड़ जी। तो अब जो जांच है उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि धमकी दी गई है, क्यों ये धमकी दी गई है, किसके कहने पर जो है धमकी मिली है कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ को। 15 अगस्त के अवसर पर पहली बार देश भर के 100 से ज्यादा गांव के सरपंच लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने पहुंचे। हरियाणा से लेकर अन्य राज्यों तक के सरपंचों ने इसे जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान बताया। उन्होंने कहा, हमेशा टीवी पर देखा, कभी सोचा नहीं था कि यहाँ आने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री से मुलाकात को उन्होंने यादगार क्षण बताया और कहा कि मोदी का नया भारत युवाओं और बुजुर्गों में नई ऊर्जा भरता है। अगस्त का मौका है और लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण कर दिया है और इस मौके पर वीआईपीज को इनवाइट किया जाता है। पहली बार जो सरपंच हैं उनको भी बुलाया गया है और देश के अलग अलग राज्यों से बहुत सारे सरपंच को न्योता दिया गया था। कुछ सरपंच भी हमारे साथ हैं जो कि उस कार्यक्रम से अभी वापस लौटे हैं, उनसे ही जानेंगे। आप लोगों ने प्रधानमंत्री को सुना और पहली बार ऐसा मौका था कि सरपंचों को भी वहां पर बुलाया गया। सबसे पहले मैं जानना चाहिए कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो आप के चैनल का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं हम इसके द्वारा। दूसरा, आप सभी दर्शकों का भी अभिनंदन है और ऐसा लग रहा है कि मतलब एक हमारा सपना ही पूरा हुआ है। बड़ा ही जबरदस्त लग रहा है। हमने लास्ट टाइम में भी हमारे जो सीएम साहब है हरियाणा से सरपंचों में जिला महेंद्रगढ़, गांव नीरपुर, राजपूत मेरा नाम। अच्छा, नहीं, आप लोगों ने कभी सोचा था कि प्रधानमंत्री आपको बुलाएंगे, वहां पे जाने का मौका मिलेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा था, बट ये था कि अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट एक न एक दिन जरूर मिलेगा। भाजपा सरकार है तो अच्छा करने पे रिजल्ट जरूर देते हैं इस चीज का।